तो नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश बलिया सुना तो होगा नाम आपने। बहुत चर्चित है बलिया, खासकर कुछ चीजों में, विवादों को लेकर, गुंडई राज में, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहां पर हो जाती हैं जिसकी वजह से बलिया आए दिन बहुत चर्चा का विषय बना रहता है। उसी बलिया का ही एक घटना है छठ पूजा के दिन, जहां पूरे परिवार के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि उनके परिवार के साथ ऐसी भी घटना छठ पूजा के दिन घट जाएगी। कुछ परिवार की लापरवाही, कुछ परिवार के लोगों का अंधविश्वास, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम आज की इस कहानी में जानते हैं। दरअसल एक कहानी है धीरज सिंह के परिवार से जुड़ी, जिनकी पत्नी का नाम कामनी सिंह था और घर में एक बहू और बेटा और नाती और नातिन, यानी कि 4-5 परिवार, पूरा टोटल परिवार में रहते थे। इत्तेफाक की बात यह है कि जो ये धीरज सिंह का परिवार था, ये गांव में नहीं रहता था। गांव से बाहर एक बहुत सुंदर सा घर ये लोग बनवा करके वहीं पर आराम से ये लोग रहते थे। लेकिन गांव से इन लोगों का नाता, रिश्तेदार था, सब कुछ था, मेल मिलाप था, ऐसा नहीं है। लेकिन गांव से ये लोग हटके घर बनवाए थे ताकि सुकून हो, गांव की पंचायत और गांव की ताम झाम की चीजों में ये लोग ना फंसे। बस इसी के चलते इनका सारा चीज वहीं पे चल रहा था। धीरे धीरे करके ये चीज कहीं ना कहीं चोरों के नजर में गढ़ती गई। जो धीरज सिंह थे, इनका काम था, मोटर पार्ट की दुकान थी शहर में, बलिया सिटी में, बहुत अच्छी खासी दुकान इनकी चल रही थी। इनका बेटा और ये, और दुकान पर 2-3 नौकर, ये सारे लोग मिलकर इतना पैसा कमा लेते थे कि चारों तरफ 10-20 गांव में इस चीज का चर्चा था कि भाई अगर किसी को भगवान रोजी देना तो बस धीरज सिंह की तरह। इतना बेहतरीन का रोजी रोजगार चल रहा है। लेकिन छठ पूजा की तैयारियां जब शुरू हो जाती हैं तो चाहे रोजी हो चाहे कुछ भी हो, छुट्टियां तो लोग मनाने का भी सोच लेते हैं। तो उस दिन दुकान बंद किए थे धीरज सिंह, दुकान बंद किए थे। घर पे बेटा बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आती है जो कि लाचार दिख रही थी और रो भी रही थी। पहुंचती है धीरज सिंह के घर के पास और पहुंचने के बाद कहती है, बेटा भूखी हूं, परिवार वालों ने घर से खदेड़ दिया है, कुछ खाने को मिल जाए और 2 घंटा यही आराम करने को मिल जाए तो क्या ठीक रहेगा। अब परिवार के लोगों ने ऐसा भी सोच लिया कि हो सकता है कहीं छठी मैया ना इम्तिहान लेने के लिए पहुंच गई हूं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी तरह तरह की बातें सोचने के बाद पूरे परिवार के लोगों की जो भीड़ थी उस बूढ़ी औरत के ऊपर टिक गई। अब उस बूढ़ी औरत को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना, उसके बाद उसको फिर ले जाकर घर के पास में बढ़िया सी जगह सुलाकर, यहां तक कि जो धीरज सिंह की पत्नी कामनी सिंह थी, उस बूढ़ी औरत का पैर तक दबाने लगी। अब सारे लोग घर के में इस तरीके से उस बूढ़ी औरत के सेवा में लग जाए कि किसी को यह पता ही नहीं था कि भाई कुछ और बड़ा कांड होने वाला है। धीरे धीरे करके उस औरत ने परिवार की कुछ ऐसी ऐसी बातों को उनके सामने रखा, ये सारे लोग हैरान हो गए। अब इनका यकीन एकदम सच में बदल चुका था कि ये कोई और नहीं, कोई दैवीय शक्ति जरूर है। उसके बाद बूढ़ी औरत अपने पोटली से कुछ चीजें निकालती है और कहती है ये प्रसाद के रूप में दे रही हूं और कोई देखने ना पाए। एक कमरे के अंदर पूरे परिवार के लोग चले जाओ और इस प्रसाद को खा करके और छठी मां को कम से कम 15 मिनट तक आंख बंद करके आप घर पे ही निवेदन करो। उसके बाद जो फिर आपको करना होगा करना, और मैं भी यहां से चलती बनूंगी। बेटा मैं क्या करूंगी, कब तक कौन मेरा सहारा होगा। हालांकि धीरज सिंह के परिवार ने कहा, मां आप ऐसी क्यों बात कर रही है, आप चाहो तो 4 महीने रह सकती हो, हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको यहीं पर सारा व्यवस्था दे देंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, हम लोग रुकने वाले आदमी नहीं होते, हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, हम तो गरीब हैं, लाचार हैं, भिखारी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। ये सारी बात जब बूढ़ी ने किया तो धीरज सिंह की पत्नी और धीरज सिंह का बहू, बेटा, नाती, जितने भी लोग थे उस चीज को ले जाकर एक कमरे में बैठते हैं जहां पूजा का कमरा होता है, और वहां पर उस चीज को खा लेते हैं। खाने के बाद आंख बंद करके 15 मिनट तक, 20 मिनट तक ये लोग छठी माँ का याचना करते हैं, पूजा करते हैं कमरे में बैठकर। जब तक पूजा पाठ होती है कि 15-20 मिनट के अंदर सारे के सारे लोग, घर का एक एक बच्चा आराम से सब नींद सो चुके थे। अब भाई जब बूढ़ी औरत घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती है सारे
लोग एक कमरे के अंदर सोए पड़े हुए हैं। उसके बाद उस पूजा के कमरे को वो लॉक कर देती है बाहर से। उसके बाद कमरे में जाती है, बहू के कमरे में और धीरज सिंह के कमरे में, और भी जो कमरा उसको समझ में आता है उन कमरों को अच्छे से टटोलती है। टटोलने के बाद जो भी चीजें उसको वहां से मिलता है, पैसा हो, गहने हो, जेवर हो, जो भी, उन सारी चीजों को रख लेती है कोटली में। रखने के बाद जिस अवस्था में, जिस लहजे से वो आई थी घर के पास, उसी लहजे से घर के बाहर भी वो निकलती हुई चली जाती है। धीरे धीरे करके तकरीबन 2-3 घंटे बीत गए। जब परिवार में कामनी सिंह को पहले होश आता है तो कामनी सिंह धीरे धीरे करके एक एक परिवार को होश में लाने की कोशिश करती हैं और कई जगह पर फोन भी लगा देती हैं जहां पर इनको समझ में आता है। बातचीत करते करते पूरे गांव की भीड़, यहां तक कि पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अब पुलिस के सामने पूरी बातों को रखा कामनी सिंह ने और धीरज सिंह ने, धीरज सिंह के पूरे परिवार ने। पुलिस ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर नाराजगी जताई और कहा कि आप कैसे सोच सकते हो, अरे कोई भूखा है तो उसको 2 वक्त का खाना दे दो। आपको ऐसा लग रहा है कोई ईश्वर का रूप लेके आया तो आप उसका पैर छू लो। अब ये मतलब नहीं होता कि कोई बाहर से आए कुछ भी आपको खिला दे, कैसे भी करके जो आप वो कहे वो सारी बात आप मानो, ये तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया अज्ञात के रूप में। जांच कार्रवाइयां चल रही हैं। जल्द ही वो महिला अगर पकड़ी जाती है उसके बाद धीरज सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा। जो भी घर में से लूटे गए पैसे और जेवर हैं वो सारी चीजें उनको वापस दिलाने का पुलिस ने प्रोत्साहन जाहिर किया है कि आप परेशान मत होइए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत कुछ, मेरे पास शब्द हैं, लेकिन आप उस बूढ़ी औरत के बारे में 2 शब्द लिखना जो अपने आप को सच में ये समझ चुकी थी कि उसको परिवार के लोग एक दैवीय शक्ति मान रहे हैं और उसने इस तरीके से उस परिवार का गला घोंटा, इस तरीके से परिवार के साथ विश्वासघात किया। ये तो उस बूढ़ी औरत ने बहुत गलत किया मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।